को तुम श्यामली गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बनबीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचराहु बन स्वामी। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, साहत दुसाह बने आतप बाता। कि तुम तीन देव मह को नर नारायण, कि तुम देव जग कारण तारण। भव भंजन धरिनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। भैया सुग्रीव जी कहते हैं कि हनुमान जाओ देखकर ये दो धनुधारी जो पर्वत की तरफ बढ़ते हुए चले आ रहे हैं। भैया ये कौन है? मुझे तो लगता है जैसे इन्होंने बाली भैया ने भेजा है, और आज हम लोगों का अब रहना बिल्कुल इस पत्थर पर मुश्किल हो जाएगा। इस पर्वत पर भी हम नहीं रह पाएंगे। तो प्रभु हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके भैया वहां जाते हैं जहां पर प्रभु श्री राम जी आ रहे होते हैं, और कहते हैं नाथ आप दोनों कौन हैं? एक श्यामल और एक गौर शरीर वाले हैं, छत्री के रूप में है प्रभु। आप इतने सुकोमल हैं और ये भूमि इतनी कठिन है, आप इस वन में किस लिए प्रभु विचरण कर रहे हैं? आपके मन को हर लेने वाले सुंदर कोमल अंग हैं, और आप बन के दुसा धूप और वायु को सह रहे हैं नाथ। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवों में से कोई एक हैं, या आप दोनों ही नर और नारायण हैं जो पृथ्वी के भार को उतारने के लिए मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं? तो भगवान श्री राम जी उत्तर देते हैं, कौशले से दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। और हे भैया के नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। भगवान अपना परिचय देते हैं कि हे प्रदेव हम महाराजा दशरथ के पुत्र हैं, पिताजी की आज्ञा से हम वन में आए हुए हैं। मेरा नाम राम है और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। मेरे साथ एक बहुत ही सुंदर सुशील नारी भी थी। यहाँ हरि निश्चर बय देही, विप्र फिरहि हमको जत देही। हमारे रघुनाथ जी, हमारे लीलाधर, आपन चरित कहा
हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझा। हे भैया, यहाँ पर निशाचरों ने मेरी प्रिय पत्नी वैदेही का हरण कर लिया है, और ये विप्र हम दोनों भाई उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। यही मेरा छोटा सा इतिहास है, मैंने बता दिया। अब आप बताइए, आपका क्या परिचय है प्रभु? हनुमान जी ने तो ब्राह्मण का रूप बनाया था भैया, लेकिन त्रिकालदर्शी भगवान से भला कहाँ छुपता है। और हनुमान जी भी तो पहचानते ही थे। प्रभु पहचानी परु गहि चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुलकित तन मुख आउ न बाता, पुलकित तन मुख आउ न बचना। देखत रुचिर बेस के रचना। भैया, हनुमान जी भगवान श्री राम जी को पहचान जाते हैं, और हनुमान जी तुरंत प्रभु के चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती जी, उस सुख की अनुभूति वर्णन में नहीं आ सकती। इस समय हनुमान जी का शरीर पुलकित है, मुख से वाणी नहीं निकलती है। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना को देख रहे हैं। क्या हमारे लीलाधर ने क्या सुंदर वेश सजाया है। धीरज धरी अस्तुत कीन्ही, हरस हृदय निज नाथ ही चीन्ही। मोर न्याय में पूछा साई, तुम पूछो कस नरी की नाई। हनुमान जी कहते भगवान, मेरी तो मजबूरी थी, मैंने आपको पहचाना नाथ, मैं आपकी स्तुति करता हूं। मेरा तो न्याय था प्रभु, क्योंकि मेरा मित्र डरा सहमा था, अपने भाई की वजह से इस पर्वत पर रह रहा है। लेकिन हे नाथ, भला आपकी क्या मजबूरी थी? आप हमसे ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप हमें नहीं जानते हैं? हे भगवान, आपके माया से भला कौन बचा है? आपके माया से ही तो मैं भूला फिरा था प्रभु, जो आपको पहचान नहीं सका था। तब माया बस फिरहूं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि विसार्यऊ, दीन बंधु भगवान। हे प्रभु, हम बंदर तो ऐसे मंदबुद्धि होते हैं, फिर मोह के बस हैं। हमारा हृदय भी कुटिल है नाथ, और हम अज्ञान भी हैं। फिर हे दीनबंधु भगवान, आपने भी मुझे बुला दिया। जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही पने जन भोरे।
नाथ जीव तव माया मोहा, सोनिस तरही तुम्हारे ही छोहा। तापर मैं रघुबीर दुहाई, जानौ नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहई असोच बनई प्रभु पोसे। हनुमान जी कहते हैं कि हे भगवान, यद्यपि मुझसे बहुत अवगुण है, मुझ में अपराध किया मैंने, तथापि अपराध यही था कि भगवान के सामने भी छलधारी, इधर लीला से भगवान नारायण जो मानव का रूप धारण किए हैं भैया, तो उधर हनुमान जी भी ब्राह्मण के रूप में आते हैं। यही हनुमान जी अपना जो है छल मानते हैं और कहते हैं यद्यपि प्रभु हमारे अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में ना पड़े, आप उसे भूल न जाएं, यही आपका कर्तव्य है। प्रभु हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आपकी कृपा से ही निस्तार पा सकता है। हे प्रभु, हे हनुमान जी कहते हैं कि हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई यानी शपथ करके कहता हूं कि मैं भजन साधन कुछ भी नहीं जानता। नाथ, सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे ही निश्चिंत रहता है। भला प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है और करना ही पड़ता है। अस कहि पार्यऊ चरण अकुलाई, निज तन प्रगट प्रीति उर छाई। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल शीस जुड़ावा। भगवान श्री राम और लक्ष्मण भैया के सामने हनुमान जी अपना शरीर प्रकट करते हैं भैया। प्रभु उनको अपने अंक में भर लेते हैं और अपने अश्रुओं से हनुमान जी को जुड़ाते हैं, ठंडा करते हैं और कहते हैं सुन कप जिए मानस जनि ऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। कहते हैं हे कपि, अपने मन में भेद मत लाओ, आप लक्ष्मण की तरह ही दूना मैं आपसे प्रेम कर दूं। जितना मैं लक्ष्मण से प्रेम करता हूं उससे कहीं दूना मैं आपको प्रेम करता हूं। और समदर्शी मोहि कहा सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ। हे कपि सुनो, मन में ग्लानि नहीं लाओ। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं और इसीलिए मेरा कोई प्रिय और अप्रिय नहीं है, पर मुझको सेवक प्रिय है, यह बात आप भी जानते हैं। क्यों? वह अनन्य गति होता है, वह मुझे छोड़कर किसी दूसरे के सहारे नहीं रहता। सो अनन्य जाके असी मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। भैया और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूं और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। और इस प्रकार जब हनुमान जी देखते हैं भैया, फिर उनसे धैर्यता नहीं रह जाती, वो छटपटा उठते हैं, प्रेम में व्याकुल हो जाते हैं और बताते हैं कि हे प्रभु, इस जो पर्वत पर सुग्रीव आपका दास ही रह रहा है, प्रभु आप चलकर उससे मैत्री कर लीजिए, भगवान मित्रता कर लीजिए और उसको भी अभय दान दे दीजिए। वो सीता की जरूर खोज कराएगा, इधर उधर बंदरों को भेज करके प्रभु आपकी सहायता करेगा।
मिलेगा। और ऐसी सारी कथा कह करके श्री राम और चंद्र जी और लक्ष्मण जी को भैया हनुमान जी अपने पीठ पर चढ़ा लेते हैं। जब सुग्रीव जब राम जी को देखते हैं तो वो सोचते हैं लगता है मेरा कोई सौभाग्य उदय हो गया है। और इस प्रकार भगवान श्री राम जी और सुग्रीव की मित्रता हो जाती है हनुमान जी की कृपा से भैया। और